पंचकुला में इस वक्त पूरे देश के मेयर जुटे हुए हैं और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हो रही है कि कैसे नगर निगमों को बेहतर किया जा सकता है, कहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और दूसरे लोग उनसे कैसे सीख सकते हैं और क्या हो सकता है। सम्मेलन का दूसरा दिन है। हमारे साथ यूपी का डेलीगेशन है, उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन है। सब 6 अलग अलग शहरों से 7 अलग अलग शहरों से लोग आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम, चूंकि मैं लखनऊ से हूँ इसलिए लखनऊ के मेरे को प्राथमिकता दूंगा। मैम, आप लोग आए हुए हैं, क्या रहा मतलब ये पूरा उसमें? मैं तो कल देर से आई थी क्योंकि लखनऊ में गृह मंत्री जी आए थे, तो कल क्या डिसीजन हुआ है ये तो और महापौर बता सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने शहर का पूरा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से रखा है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे अतिक्रमण हटाना है तो 4 बार पुलिस को लिखते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए टाइम दीजिए, पुलिस देती नहीं है। 74वां संशोधन लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे अधिकार मिलने पे हम लोग बहुत अच्छा शहर के लिए कर सकते हैं। मैंने यूपी की बात रखी है कि मैंने अपने लखनऊ में सीवरेज प्लांट लगवाया है और 40 दशक से वहाँ पे 4 दशक से वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। कई पहाड़ बने थे, लगभग 20 लाख मेट्रिक टन कूड़े के पहाड़ बने हुए थे, जो अब खत्म हो गया। 12 लाख मेट्रिक टन खत्म हो गया है, 8 लाख बचा है। 6 महीने में वो भी समाप्त हो जाएगा। कानपुर भी एक बड़ा शहर है, वहाँ पे तमाम हम लोग देखते हैं, आपकी वीडियो बहुत सारे दिखते हैं जिसमें आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं। वहाँ पे लोगों को काम के दौरान अगर कोई गलती करता है तो उसमें डांटते हुए भी आप दिखती हैं। कानपुर में क्या बदलाव आया और इस पूरे सम्मेलन से आप क्या सीख के जा रही हैं? हालांकि अभी भी सत्र चलेगा, 1-2 सत्र इसमें चलेंगे, लेकिन अब तक का क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, मैं कल आई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज यहाँ के मुख्यमंत्री सत्य आए, उन्होंने पूरा अपने यहाँ का खाचा हम लोगों के सामने रखा। अब उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपने साथ लेते। क्या अच्छा हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सत्य योगी जी हैं, हम लोगों को इतना ग्रांट देते हैं कि हम लोग दिन भर काम कराएं, ठीक है। हम लोगों को कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन अधिकार की जहाँ तक बात है, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हमें काम करने में जो दिक्कत आ रही है, जैसा कि देश भर के यहाँ पर महापौर आए हैं, सबकी पीड़ा एक है कि अगर पूरा अच्छे से हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे। जैसे अभी आपने कहा महत्व हो जाता दोगे, क्योंकि आपके लखनऊ की है। मैं मेरा मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं अतिक्रमण से तमाम ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन जहाँ जैसा कि हमारा बरेली का हमारा अध्यक्ष कह रहा है, जैसे मेरे अध्यक्ष भाई कह रहे हैं, तो अगर हमारे पास अधिकार नहीं है तो हम नंबर पे क्यों पहुँचे। लेकिन मेहनत मैं वहाँ से ज़्यादा करती हूँ जो नंबर 1 पर बताते, मैं नंबर 1 पर आया। फिर मुझसे कोई आगे है बढ़े तो फिर मुझसे आप पूछे, सवाल करिए। जब मेरे पास जितना अधिकार है और जितना है उससे ज्यादा मैं काम करती हूँ, उपलब्ध संसाधनों में काम करती। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे मेयर हैं, हमारे श्रद्धेय योगी जी, हम लोगों को पर्याप्त सुविधा दी। लेकिन जो पीड़ा हमारी है वो यही है कि पूरा अधिकार नहीं है। मैं अपने ऑफिस में जो भी करेगा मेरा नगर आयुक्त करेगा, मैं किसी का ट्रांसफर नहीं करता। तो ये कि सफाई कर्मचारी का भी ट्रांसफर, सही बात है, वही करेंगे। सर, ये मुद्दा था कि अभी आपसे बात हो रही थी क्या तो आप बता रहे थे कि 2 तरीके से रैंकिंग होनी चाहिए। एक तो उन शहरों का जहाँ पे 74वां संशोधन लागू है, तमाम तरह के अधिकार वहाँ के नगर निगमों के पास होता है। एक नगर निगम जो आपके हैं जहाँ पर अधिकारी ज़्यादा हावी हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सदन में पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते क्योंकि वो शासन स्तर पे जाता है, फिर वहाँ से अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो उसको लागू नहीं हो पाता है। इसके बारे में जरा चिंता करें। देखिए, मेरा ये कहना था कि रैंकिंग जो है वो देश में एक प्रकार की रैंकिंग है, लेकिन जहाँ अलग अलग कानून बने हों वहाँ एक रैंकिंग कैसे हो सकती है। इसलिए जहाँ 74वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू है, उन शहरों की रैंकिंग अलग होनी चाहिए। जहाँ आंशिक रूप से लागू है या जहाँ लागू नहीं है उनकी रैंकिंग अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को एक साथ रख के नहीं देखा जा सकता। इसी तरह जिस तरह हम लोग पूरे राष्ट्र में एक चुनाव की बात कर रहे हैं, उसी तरह सारे महापौर का चुनाव भी एक तरीके से होना चाहिए।
सब जगह अलग अलग है। कहीं जनता चुन रही है, हम लोगों को उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए जनता चुन रही है, तो चंडीगढ़ में 1 साल के लिए पार्षद चुन रहे हैं, कहीं पर 2 साल के लिए चुना जा रहा है, कहीं 2.5 साल के लिए महिला होगी। प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, सीधे जनता से होना चाहिए। तो ये भी है कि सारे अब देश में एक तरह की प्रक्रिया चलनी चाहिए, एक ही देश में अनेक प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। सर, आप अयोध्या से हैं। अयोध्या इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। आपके शहर का अनुभव और यहाँ से लेकर जो जा रहे हैं, क्या मतलब वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ देखिए, जो यहाँ के महापौरों से जो हम लोगों की बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, उस संवाद के माध्यम से जो चीज़ें हमें अच्छी सीखने को मिलती हैं, उसको अपने यहाँ जरूर लगे होंगे। और अयोध्या तो अपने आप में एक नया मॉडल है ना, तो कैसे एक भारी जनसंख्या जो रोज़ वहाँ पर आती है, उसकी सफाई की व्यवस्था, उसके पेयजल की व्यवस्था, वो सब सुचारू ढंग से करना, उसको व्यवस्थित ढंग से रखना। और नित्य वहाँ पे जितनी हमारे अयोध्या धाम की जनसंख्या है, अयोध्या धाम वाला जो हमारा जोन है, उससे ज़्यादा आबादी रोज वहाँ पे दर्शन करने के लिए है। तो हम लोग उस चैलेंजेस को अच्छे से मीट कर रहे हैं, अच्छे से प्रयास कर रहे हैं सेवा में। बजट, क्योंकि जब 7वां संशोधन लागू होगा तो बजट काफ़ी मात्रा में आएगा, अधिकार आपके पास रहेंगे, स्थानीय पुलिस आपके अंडर में रहेगी, जो प्राधिकरण है वो आपके अंडर में रहेंगे। इसका क्या ये लागू हो पाएगा, क्या लगता है आपको? डिमांड तो ये काफ़ी लंबे समय से, इसको पूरी क्यों नहीं हो पा रही? हर जगह तो सरकार आप ही लोग की है। देखिए, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अपने प्रदेश में परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े ही स्पष्ट मन के साथ, कोई धन का अभाव नहीं है, किसी योजना का अभाव नहीं है, पर जो 2047 का सपना हमने देखा है विकसित भारत का, उसकी जो रीढ़ है वो अर्बनाइजेशन है, अर्बन लोकल बॉडी से। अब रह गई बात उनको अधिकार देने। देखिए, जब सुनियोजित विकास की बात करते हैं या हम बढ़ते हुए शहरीकरण की बात करते हैं, तो ये सब उसके अंग हैं, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे शिक्षा हो, पुलिसिंग हो, और स्पेशली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी सुनियोजित तरीके से कॉलोनी नहीं काटती, तो जो स्थानीय निकाय है वो उसका विकास कैसे करेगा? ये बाधक हो जाते हैं। और बार बार ये श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम सब लोग बात ला रहे हैं, और निश्चय ही वह इस पर एक बड़ा फैसला लेंगे। हम सब लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि धन का कोई अभाव नहीं है, पॉलिसी का भी कोई अभाव नहीं है, मन की स्पष्टता, पवित्रता, उसका भी कोई अभाव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन के लेवल पे प्रॉब्लम होता है वो बहुत हो जाता है। जैसे मैं अभी अपने आप को संबंध करूँ, बात उठा रहे थे कि आज की तारीख में एक सफाई कर्मी, एक सफाई नायक अगर वह व्यवस्था को ठीक तरह सुचारू नहीं रख रहा, तो उसको एक जगह से दूसरी तरह स्थानांतरित करने के लिए भी आपको नगर आयुक्त पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको पत्र लिखना पड़ता है, नगर आयुक्त उसको माने न माने। और देखिए, अगर पूरे 7 दशक से देश आगे क्यों नहीं बढ़ा? देश आगे नहीं बढ़ा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि अनेक कानून थे जिसे संसद ने तोड़ा नहीं। माने प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम हुआ, एक दिन में 2-2, 3-3 कानून बदल डाले। तो वो कानून बदलने की प्रक्रिया जो अवरोध पैदा करे, जो रोड़ा बने, और इस देश के विकास लेकिन अगर इतना अधिकार आप लोग को मिल गया तो स्थानीय जो सांसद है उससे ज़्यादा पावरफुल शहर का मेयर होगा। क्या ये नहीं लगता कि वहाँ इसकी वजह से भी चीजों को नहीं लागू करने दिया जा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट से बात है। देश जो ग्राम पंचायत उसकी एक यूनिट है, वो वहां से चलता है, और प्रदेश को और देश की जो बड़ी पंचायतें हैं उनमें उनको प्रतिनिधित्व करना है, समन्वय करके, सामंजस्य बैठा के। माननीय सांसद जी हमारी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में लेके जाएंगे, माननीय विधायक जी प्रदेश की पंचायत में लेके जाएंगे। लेकिन एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप या अनायास हस्तक्षेप होता नहीं है। वैसे अपनी सरकारें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन कानून की दृष्टि से जो 7 दशकों में बाधक थे, देखिए तंत्र बदला है, विचार बदला है, विचार परिवार पूरे देश पे काबू है। लेकिन क्या मेरे अधिकारी बदल गए हैं? क्या इनका विचार बदल गया है? क्या ये उसी शैली में काम करते हैं जिस शैली में काम करते थे? और ये बाधक होता है। सर, क्या लगता है 74वां संशोधन लागू करा पाएंगे आप समाज को? देखिए, हर मिलने वाली मेयर्स से आपने बातें की होंगी, समझता हूँ कि सबने ये बात रखी है। तो निश्चित तौर से आई एम आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और निश्चित तौर से क्योंकि आप तो जिस जगह से आ रहे हैं, प्रदेश का मुखिया भी वहीं से आ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा कि अभी डॉक्टर अजय बता रहे थे और बाकी लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जिसको आप एक बहुत पहले वो बीमारू प्रदेश समझते थे, आज वो उत्तर प्रदेश की ओर, जो बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर जो है बड़ी तेज़ी से अग्रसर है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में आपको सबसे सकारात्मक चीज़ क्या लगी? देखिए,
कुछ तो लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और कुछ जो है अच्छे विचारों का जो अपने, जैसे अभी आपने देखा ना कि जो एनटीपीसी और विभिन्न माध्यमों से जो है कूड़ा निस्तारण का एक व्यवस्था लागू की गई, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो बहुत बड़ी समस्या थी कि कूड़ों का पहाड़, जैसे हर व्यक्ति अपने शहर के लिए रोना रोता था कि सब कूड़ा ही कूड़ा हर जगह, कई पहाड़ दिखते हैं, तो उसको हटाने की जो योजना रही वो सब अपने आप में बड़ी यूनिक रही। कैसे कैसे लोगों ने किया, बहुत ढेर सारे, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक सेट रास्ता है कि इसी पे आप चलेंगे और आपको मिल जाएगा। तो अपने अपने विभिन्न माध्यमों से किस किस तरह से, जैसे हम लोग अपने यहाँ गोरखपुर में जो है एनटीपीसी के साथ करार करके और उसको जो है जितने वेस्ट हैं हमारे उनको सेग्रीगेट करके और ड्राई वेस्ट को वो ग्रीन चारकोल में बदल रहे हैं और उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और हमारा कूड़ा भी साफ़ होगा। तो इस तरह से जो है गोरखपुर का जो पूरा कूड़ा साफ़ होने की योजना बन गई और बस जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ नदी में गंदे पानी जाने की समस्या थी, उसके लिए हम लोगों ने जो है बड़े नेचुरल तरीके से फाइटो रेगुलेशन से जो है पानी साफ़ करने की योजना बनाई। और उस योजना को मैं आपको बताऊं कि जो है सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भारत सरकार ने तो सराहा और उसके साथ में हमारे नगर आयुक्त को इस बार जो है जाके वहाँ प्रेजेंटेशन, बर्लिन में प्रेजेंटेशन दिया और वहाँ की टीम भी जल्दी ही हमारे यहाँ आने वाली नवंबर में, वो प्रपोज्ड है, वो यहाँ आएंगे और उस टेक्निक को वो देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से ये सब कार्य ऐसे हैं जो जिस तरह से हो रहे हैं, उनको जिस तरह से मतलब उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये सब बहुत अच्छे कार्य हैं। तो निकल कर ये आया है कि अधिकार अगर सबके समानांतर रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो काम करना उतना ही सरल होगा। उदाहरण के तौर पे इंदौर या तमाम ऐसे शहरों में 74वां संशोधन लागू है, तो वहाँ पे नगर निगमों को पावर है और वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। लेकिन यूपी और तमाम ऐसे राज्यों में अभी 74वां संशोधन लागू नहीं है। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि लागू किया जाए, जिससे कि उनके पास भी वो ताकत उतनी ही बराबर आए। प्रवीण राय, अमर उजाला, पंचकुला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।